नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, पप्पू यादव की पार्टी जाप का कांग्रेस में विलय हो गया है और आपने देखा है कि अब से कुछ देर पहले पप्पू यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि अब उन्होंने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया है। आपको बता दें कि इस विलय को कांग्रेस ने भी ऐतिहासिक बताया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपको भी धन्यवाद जी। अरुण जी, आपने देखा है कि अभी अभी कांग्रेस में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है। इस पूरे फैसले को आप कैसे देखते हैं? अब पूर्णिया से जहाँ से पप्पू यादव की जो राजनीति है सीमांचल में, तो अब वो महागठबंधन कैंडिडेट होंगे कांग्रेस के। मतलब कि पूर्णिया पर ओके हो गया है। आपने देखा बीती रात लालू प्रसाद से मिले, वो तेजस्वी भी साथ थे, वहाँ लालू जी से आशीर्वाद लिया, उनको अभिभावक तुल्य कहा, पिता तुल्य कहा, तेजस्वी को भाई बनाया। अब कांग्रेस में आज पार्टी का विलय करा दिया। साथ में उनके सुपुत्र भी थे, सार्थक रंजन भी थे, पहले से उनकी धर्मपत्नी रंजीता रंजन तो राज्यसभा की मेंबर हैं कांग्रेस की। कुल मिला जुला कर आधा तो परिवार जिसको कहिए कि आधी आबादी तो कांग्रेस से सहभागी हो चुकी थी। पिछली बार अभी ना वो विलय हुआ, अभी कभी ये विलय पहले से प्रतीक्षित था। जी जी। और जन अधिकार पार्टी जिसके अध्यक्ष संस्थापक हैं पप्पू यादव, एक चर्चा हो रही थी कि ये तब कि कांग्रेस के अध्यक्ष पप्पू यादव हो सकते हैं। अच्छा जी। ये चर्चा अखिलेश के पहले की बात मैं कर रहा हूँ। तो अब आज विलय हुआ और अब स्पष्ट हो गया कि जो वो कांग्रेस के, देखिए जिस समय ये महागठबंधन बना, ये चर्चा तब भी आपसे भी मैंने की थी कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने बिहार की जब बारी आई थी तो उन्होंने तब भी सलाह दी थी कि पप्पू यादव सीमांचल में कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव है, उनके उस प्रभाव का इस्तेमाल करने के लिए हम लोग उनको अपने फोल्ड में लावें, कांग्रेस में लावें। तब थोड़ा लालू प्रसाद उस समय उतना रिस्पॉन्सिव नहीं थे, लेकिन लालू प्रसाद बड़े दूर की राजनीति करते हैं। तो आज वो जब पहले रात में आशीर्वाद लिया, आज दिन में कांग्रेस के फोल्ड में आ गए पप्पू यादव। अब वहाँ से उम्मीदवार होंगे। मैं मानता हूँ कि पप्पू यादव को इस फोल्ड में आने के बाद सीमांचल की कई ऐसी सीटें हैं जहाँ चाहे मधेपुरा हो, चाहे सुपौल हो, खुद पूर्णिया से तो खुद ही लड़ेंगे। एक कहीं प्रभाव उनके साथ कई चुनाव लड़ते रहे हैं, कई असेंबली सीट से वो, तो एक उसका भी प्रभाव देखने को विधायक भी रहे, कई बार रहे हैं जी। तो निश्चित रूप से आज कांग्रेस ये मान रही है कि उसके लिए क्या ऐतिहासिक विलय है। आज वहाँ देखा आपने दिल्ली के में कार्यक्रम था और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही ऐलान हुआ। पवन खेरा साथ में थे और बिहार प्रभारी जो मोहन प्रकाश में थे साथ में दिख रहे थे, और पप्पू यादव उनके सुपुत्र भी साथ में दिख, एक तरह से कहिए कि अपने सुपुत्र को भी, सार्थक रंजन को भी आज लॉन्च कर दिया पप्पू यादव ने। मतलब कि आज अपने बेटे को भी पप्पू यादव ने लॉन्च कर दिया है। तो हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अरुण जी कि अब सार्थक भी कहीं टिकट विकेट पर चुनाव तो नहीं लड़ेंगे? टिकट तो नहीं मिल गई है सार्थक? अरे नहीं, अभी तो नहीं मिलेगा, अब तो असेंबली के लिए करेंगे। असेंबली में निश्चित रूप से वो चेहरा होंगे। असेंबली में निश्चित रूप से पप्पू की माँ लड़ी है ना पार्लियामेंट, तो परिवार में तो विरासत में है। आज पप्पू यादव ने कहा कि हम तो कांग्रेसी परिवार ही मेरा रहा है, बिल्कुल विचारधारा कांग्रेस वाली। हाँ, तो आज उन्होंने जो कुछ कहा उससे स्पष्ट है कि भाई अब तो हम विचारधारा से जुड़ रहे हैं, हम अब तक संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन बेटे ने भी राजनीति में एंट्री आज लॉन्च कर दिया, तो अब तो हो गए। तो आज देखने को मिला, आपने देखा। अच्छा, हमने देखा कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की पप्पू यादव ने, तो उन्होंने आज एक बड़ा राज खोला। ये बता दिया कि आखिर किसके कहने पर, किसका फोन गया था कि पप्पू यादव ने ये फैसला लिया और कांग्रेस में पार्टी का विलय कर दिया। कौन है वो अरुण जी? भी आप देखिए, अभी इसकी बात पप्पू यादव मानते हैं। नहीं, देखिए अभी वहाँ मल्लिकार्जुन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन मैं मानता हूँ मैनेजर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो प्रैक्टिकल वे में आप कहिए तो आज भी सोनिया जी और प्रियंका और राहुल चेहरा वही है। उस महागठबंधन के कांग्रेस के चेहरा कौन है? आज ये लोकसभा चुनाव हो रहा है तो पीएम के चेहरा राहुल हैं और प्रियंका भी वहाँ प्रमुख चेहरा हैं। तो यदि आज पप्पू यादव ने अपनी बातें कही, उसमें प्रियंका गांधी की जमकर सराहना की, राहुल गांधी की सराहना की, तो स्पष्ट है नेचुरल जो कांग्रेस फैमिली जिसको आप कहते हैं, कांग्रेस में रहना है तो नेहरू फैमिली की जय करना होगा।
तो सोनिया जी की, चाहे राहुल की और प्रियंका की, तो लेकिन दो लोगों का जिक्र किया हाँ। जिनके सर कहने पर आज ये वो उन्होंने राजफास किया, बताया जी, जी। कि यदि कौन हम- है वो दो लोग? तो ये प्रियंका गांधी की चर्चा की जी, उन्होंने। जी, जी। और एक पवन हाँ, खेरा पवन की- खेरा तो अभी प्रभारी जी, है ना। जी, उनकी भी चर्चा हाँ, की। उनकी भी चर्चा की थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पवन खेरा भी थे। तो कुल मिला जुलाकर तो ये बात तो कहनी ना होगी कांग्रेस के जिन नेताओं, ये रंजिता रंजन तो खुद भी वहाँ मैटर करती हैं ना, वो कांग्रेस की ऑल इंडिया सचिव भी रही हैं। बिल्कुल तो कुल मिला जुलाकर वही ना कहा कि आधा परिवार तो पहले ही शरीक हो चुका था, वो वहाँ राज्यसभा की मेंबर हैं, अब उनकी भी पहल रंग लाई। जब रंजिता साथ हैं, पप्पू अलग कैसे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल तो पप्पू भी साथ हो गए। जी, पप्पू भी साथ हो गए और हमने देखा और कांग्रेस ने खुद इसको ऐतिहासिक भी बताया। अच्छा, इस पर भी चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है अरुण जी कि बीती रात हमने देखा था कि पप्पू यादव की मुलाकात तेजस्वी यादव और लालू यादव से हुई। तो क्या लालू यादव ने कभी नहीं कहा होगा कि आप अपनी पार्टी का विलय राजद में कर नहीं, लीजिए? देखिए खबरें तो ये भी चल रही थी। अब देखिए, पप्पू यादव को लालू जी ने ये बात कही है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कल पप्पू यादव लालू जी के घर गए थे और देर रात वहाँ दोनों से मिले, लालू जी से मिले, तेजस्वी भी साथ थे। और राजद से तो करीबी क्या, राजद के एमपी रहे हैं पप्पू यादव। कभी आप याद कीजिए, जब वो सीमांचल में कभी गले लगाया था लालू यादव से, तो उनका करीबी रिश्ता था। लेकिन अब पप्पू यादव कुछ कारणों से फिर वो बागी विद्रोही हो गए, बिल्कुल दोस्ती दुश्मनी में तब्दील लगभग हो गई वो थी। नजारा भी हमने हाँ, देखा है आपने। जी। लेकिन अब कल गए तो नेचुरल लालू जी से आशीर्वाद लिया उन्होंने। विलय करने की बात नहीं, विलय करने की बात अब लालू जी ने कही कि नहीं कही, देखिए ये सब एक पूरी अंडरस्टैंडिंग से हुई है, अच्छा पूरी अंडरस्टैंडिंग से हुई है। अब रंजिता हैं कांग्रेस में, तो पप्पू को यहाँ राजद में थोड़ा सा ये लगता नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अब दोनों एक साथ हो गए, जी 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 बिल्कुल। तो वो लगता भी है कि ज़्यादा व्यवहारिक दिखता है। अच्छा जी। अब एक बेटे भी साथ हो हाँ, गए। साथ हो गए नहीं, पति भी कांग्रेस की राजनीति और पत्नी भी कांग्रेस की राजनीति करेंगे। बिल्कुल, और अब तो बेटे को भी आपने बताया कि लॉन्च कर ही बिल्कुल, दिया बिल्कुल, है। लॉन्च कर तो अब दिया। बेटे भी कांग्रेस की ही राजनीति करेंगे। अच्छा, एक और बड़ी बात जो आज पीसी में पप्पू यादव ने इशारों इशारों में कह दी, लेकिन हमने पकड़ ली बात। उन्होंने साफ साफ यही कही कि 24 और 25, 24 तो हम जीतेंगे ही, 25 भी हम जीतेंगे। तो क्या अरुण जी ये कमिटमेंट सिर्फ 24-25 के लिए ही हुआ है? नहीं नहीं, देखिए अभी कांग्रेस तो अब साथ न है अभी इस लोकसभा चुनाव के बाद, और अगले वर्ष नवंबर में बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ये पूरी राजनीति का लक्ष्य अभी क्या है? लोकसभा चुनाव जीतना है। देखिए राजद के साथ, राजद का तो पिछले चुनाव में खाता नहीं खुला था, कांग्रेस का कम से कम खाता किशनगंज में खुला था, तो सीमांचल का ही इलाका है। तो अब ये साथ हुए हैं तो स्वाभाविक है कि अभी दोनों क्या सिर्फ 2 सालों के लिए? नहीं, सिर्फ नहीं। 24 और 25 का ही नहीं जिक्र नहीं, अभी किया तो है? देखिए चुनावी संग्राम कब होगा, जी ये इसको इस रूप में देखिए, वो पार्टी का विलय ही हो गया है। तो अब तो कांग्रेस के लिए एक वफादार सिपाही की तरह कहीं कहीं सेनाधिपति का रोल बिहार में मिल जाए, कुछ तो भी हो सकता है। इसलिए इसको 24-25 तब तो राजनीति देखिए, इतने लंबे काल तक हम लोग उसको राजनीति में कब किसके साथ होता है, कब अलग हो जाता है। लेकिन अभी तो जो लक्ष्य आज पप्पू यादव ने बात कही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव और फिर विधानसभा चुनाव, जो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है उसको भी हमें फतह करनी है, लक्ष्य है, और वहाँ फिर पार्टी को सत्ता में लानी है, आनी है, तो एक लक्ष्य है। लक्ष्य बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं, आपने कहा कि ये लक्ष्य है और आगे की लड़ाई जो है वो काफी लंबी लड़ाई है, तो अब पप्पू यादव ने जब आज अपनी पार्टी का विलय कर लिया है, क्या लगता है महागठबंधन को फायदा होगा? तभी तो विलय का एक कोई पार्टी अलग थी। आपका आकलन क्या कहता है? क्या एनडीए के लिए ये बुरी खबर साबित होगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये तो अब कल पप्पू यादव पिछली बार भी लड़े थे, तभी 39 सीट एनडीए ने यहाँ जीती थी 40 में। अब ये एक सशक्त, जिसको आप कहेंगे कि कांग्रेस और मजबूत हुई, एक पप्पू यादव जैसा एक लड़ाकू छवि का व्यक्ति जो, हाँ, जो कहते हैं कि बाहुबल, धन बल, जाति बल, आजकल राजनीति में सब खूबसूरती न हो गई है, यही सब काबिलियत हो गई है। तो पप्पू यादव की तो ये पहचान न है, जनता के सवाल पर वो सड़क पर दिखते हैं। देखिए इस मामले में और कोई दूसरी पार्टी भी जो विपक्ष में रहने वाली पार्टी है, वो कभी एक जश्न में और कुछ कार्यक्रम के तहत करे। पप्पू यादव तो अकस्मात कहीं आपको देखेंगे, कहीं किसी की हत्या हो गई हो तो उसके घर पहुंच जाएंगे, उस परिवार को जो हर बुरी परिस्थिति में आर्थिक पप्पू मदद यादव करते हैं। ये वहाँ तो पे एक है, दिखते हैं। जी। एक अलग छवि बनाई है पप्पू यादव ने। तो नेचुरल है कि कांग्रेस में यदि इस तरह के लोग ज़्यादा होंगे
तो उसका भी लाभ तो मिलेगा ही ना, महागठबंधन को मिलेगा, कांग्रेस को भी तो अब एक मजबूत सिपाही मिल गए हैं। अच्छा, क्या लगता है अंदर में डील क्या हुई होगी? सिर्फ पूर्णिया सीट, क्या सिर्फ पूर्णिया सीट के लिए पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया होगा, या फिर कांग्रेस कोई बड़ी जिम्मेदारी भी पप्पू यादव को थोड़ा वेट न कर लीजिए, अभी तो टिकट मिलना भी कम है क्या। जी ये कांग्रेस में आए और महागठबंधन के उम्मीदवार हो गए। बिल्कुल। अभी बिहार में राजनीति की दो ही धुरी है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ वन अगेंस्ट वन है। जी। तो अब उसमें पप्पू यादव वहां से यदि उम्मीदवार होंगे, अब डील तो देखिए यही ना डील का हिस्सा है। कांग्रेस में रात में लालू जी का आशीर्वाद लिया, आज कांग्रेस के साथ पार्टी का विलय करा दिया और वहाँ कैंडिडेट भी सर्वसुलभ हो गया। तो ये डील नहीं है क्या, एक समझदारी इसको कहिए। जी। इस रूप में हुआ है, इस रूप में हुआ है, तो क्या आगे आगे बहुत कुछ और देखने और को तो हाँ मिलेगा? देखिए तो आगे बड़ी जिम्मेदारी संभालते हुए भी दिखेंगे पप्पू अब ये यादव। तो पहले अब चुनाव का तो इंतजार, कब चुनावांकन प्रक्रिया से शुरू हो गई है पहले चरण का, इस नतीजे का इंतजार कीजिए। आगे दिन के लिए फिर अवसर मिलता है तो फिर ये लोग इसी के लिए लगते हैं, कभी एमपी बनते हैं, फिर मंत्री बनने के लिए। आगे की का जो संघर्ष यात्रा जो होती है राजनीति में ही ना होती है, यही होती है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है, लेकिन हमने आपको बताया है कि पप्पू यादव ने बड़ा फैसला ले लिया है और अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया है। अब ये फैसला कितना कारगर साबित होता है, ये भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।